जय सीताराम। प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि यह पूरा संसार जिसे आप अभी देख रहे हैं, यह अंतिम सत्य नहीं है। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी समस्याएं कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अद्वैत वेदांत के प्रणेता आचार्य शंकर कहते हैं कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व जो तुमने मान रखा है वह सत्य है ही नहीं, और जो सत्य है उसे तुमने कभी माना ही नहीं, क्योंकि यदि उसे तुम मान गए होते तो सदा के लिए मुक्त हो जाते। तो सत्य क्या है और कैसे उसको मानने या जानने पर जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है, अपने दुखों से, समस्याओं से जीवित रहता हुआ ही छूट जाता है। आइए अद्वैत वेदांत के दर्शन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें। प्यारे साथियों, अद्वैत वेदांत का संपूर्ण रहस्य आज इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके सामने हथेली पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट हो जाएगा। और जब आप अद्वैत दर्शन की इस यात्रा को मेरे साथ पूर्ण करेंगे, तब आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। तो आइए अब और अधिक समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं अद्वैत दर्शन की अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को। प्यारे साथियों, अद्वैत दर्शन का मूल सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। यह सिद्धांत वाक्य केवल एक दार्शनिक वाक्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के रहस्य को उद्घाटित करने वाला एक महावाक्य है। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल आधार, उसका कारण, उसका अंतिम सत्य केवल ब्रह्म है। ब्रह्म ही वह तत्व है जो कभी बदलता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता, और जो तीनों कालों में अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य में समान रूप से विद्यमान रहता है। संसार में जो भी वस्तुएं हम देखते हैं वे सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। जैसे हमारा और आपका यह शरीर ही है, इसका जन्म होता है, ये कुछ समय तक रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए अद्वैत वेदांत के अनुसार यह अंतिम सत्य नहीं हो सकता। जो वस्तु परिवर्तन के अधीन है वह स्थायी सत्य नहीं हो सकती। अतः केवल ब्रह्म ही ऐसा तत्व है जो अपरिवर्तनीय है, शाश्वत और नित्य है। इसलिए वही सत्य है, वही सत्य है। अब अद्वैत वेदांत जब आप देखें जगत को मिथ्या कहता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह जगत बिल्कुल अस्तित्वहीन है या कल्पना मात्र है। मिथ्या का वास्तविक अर्थ ना तो पूर्णतः सत्य होता है और ना ही पूर्णतः असत्य, बल्कि मिथ्या का अर्थ है कि ऐसा अस्तित्व जो किसी अन्य तत्व पर निर्भर ना हो। उदाहरण के लिए, जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में दिखाई देने वाली वस्तुएं उस समय हमें वास्तविक लगती हैं, हम उनसे प्रभावित होते हैं, परंतु जागने पर हमें ज्ञात होता है कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। उसी प्रकार यह जगत भी अनुभव में आता है। हम इसमें जीते हैं, कार्य करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, परंतु इसका जो अस्तित्व है वह स्वतंत्र नहीं है, बल्कि इसका अस्तित्व ब्रह्म पर निर्भर है। ब्रह्म के बिना जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मिट्टी के बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही घड़ा केवल मिट्टी का एक रूप है। उसी प्रकार जगत केवल ब्रह्म का ही एक आभास मात्र है और कुछ नहीं। इसी सिद्धांत का प्यारे साथियों अगला महत्वपूर्ण भाग है कि जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात जीव वास्तव में ब्रह्म ही है, उससे अलग कोई अन्य तत्व नहीं है। सामान्यतः मनुष्य स्वयं को एक सीमित प्राणी मानता है। वह अपने शरीर, मन, बुद्धि और व्यक्तित्व को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझता है। उसे लगता है कि वह अन्य लोगों से अलग है और ब्रह्म से भी अलग है, परंतु अद्वैत वेदांत के अनुसार यह भिन्नता वास्तविक नहीं है।
बल्कि अज्ञान के कारण उत्पन्न हुई है। जैसे सूर्य का प्रकाश जब विभिन्न जलाशयों में पड़ता है तो प्रत्येक जलाशय में सूर्य का अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक सूर्य हैं, जबकि वास्तव में सूर्य एक ही है। उसी प्रकार ब्रह्म एक ही है, परंतु विभिन्न शरीरों और मनों में उसकी चेतना अलग अलग जीवों के रूप में दिखाई पड़ती है। जीव और ब्रह्म के बीच जो भिन्नता अनुभव होती है, प्यारे साथियों, उसका कारण अविद्या या अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही जीव स्वयं को सीमित, कमजोर और नश्वर मानता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता, किंतु जब ज्ञान का उदय होता है तब वह यह अनुभव करता है कि मैं जो है वास्तव में शरीर या मन नहीं हूं, बल्कि शुद्ध चेतना हूं, और वही चेतना जो है ब्रह्म है। यह ज्ञान जीव को जब होता है तो भ्रम का नाश हो जाता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। मेरे साथियों, आदि गुरु शंकराचार्य के इस अद्वैत दर्शन का जो जब हम देखते हैं तो मुख्य आधार जो है वो उपनिषद निकल करके आता है। उपनिषदों में ब्रह्म को ही अंतिम सत्य और समस्त सृष्टि का आधार बताया गया है। शंकराचार्य ने इन्हीं उपनिषदों के आधार पर ब्रह्म विद्या का निरूपण किया और यह स्पष्ट किया कि ब्रह्म निर्गुण, निराकार और परिपूर्ण है। ब्रह्म में कोई कमी, परिवर्तन या सीमितता नहीं है। वह स्वयं में पूर्ण, स्वतंत्र और शाश्वत है। जगत की सत्ता को उन्होंने माइक कहा है, प्यारे साथियों, जिसका अर्थ यह है कि जगत का अस्तित्व ब्रह्म पर निर्भर है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। माया ही वह शक्ति है जो जीव और ब्रह्म के बीच भिन्नता का अनुभव कराती है, जबकि वास्तव में दोनों एक ही हैं। जब तक मनुष्य को ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान नहीं होता, तब तक उसे जीव, जगत और ब्रह्म तीनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। यह भिन्नता वास्तविक नहीं है, बल्कि यह अध्यास के कारण उत्पन्न होती है। अब प्रश्न उठता है कि यह अध्यास क्या है? तो अध्यास का अर्थ है कि किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप कर देना। शंकराचार्य ने इसे अध्यासों नाम अतस्मिन् तद बुद्धि कहा है, अर्थात जहां जो वस्तु नहीं है वहां उस वस्तु का प्रतीत होना अध्यास है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण रस्सी और सर्प का है। अंधकार में रस्सी को देखकर व्यक्ति उसे सर्प समझ लेता है, जबकि वास्तव में वहां सर्प नहीं होता। यह भ्रम अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। जैसे ही प्रकाश होता है, व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि वह सर्प नहीं बल्कि रस्सी है। उसी प्रकार अज्ञान के कारण ब्रह्म में जगत का आभास होता है, परंतु जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब यह भ्रम समाप्त हो जाता है। इसी तरह अद्वैत वेदांत की स्थापना करते समय आप देखें कि आदि शंकराचार्य ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत और प्रस्तुत किया, जिसे विवर्तवाद कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यह विवर्तवाद आखिर क्या है? तो विवर्त का सामान्य अर्थ होता है ऐसा परिवर्तन जो वास्तव में घटित नहीं होता, बल्कि केवल हमारी दृष्टि में प्रतीत होता है। अर्थात वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप में वैसी ही रहती है, परंतु अज्ञान या विशेष परिस्थिति के कारण हमें उसका स्वरूप भिन्न दिखाई पड़ता है, अलग दिखाई पड़ता है। यह केवल प्रतीति का परिवर्तन है प्यारे साथियों, वस्तु का वास्तविक परिवर्तन नहीं है। इसे समझने के लिए विकार और विवर्त, इन दो शब्दों के बीच के अंतर को जो है वो समझना आवश्यक है। विकार वह परिवर्तन है जिसमें मूल वस्तु वास्तव में बदल जाती है और नया रूप धारण कर लेती है। जैसे दूध का दही बनना एक वास्तविक परिवर्तन है। जब दूध दही बन जाता है तो वह फिर दूध नहीं रह जाता, उसका स्वरूप, गुण और उपयोग तीनों बदल जाते हैं। इसलिए इसे विकार कहा जाता है,
क्योंकि इसमें परिवर्तन या बदलाव मूल वस्तु या तत्व में दिखाई पड़ता है। अब यदि जगत को हम ब्रह्म का विकार माने तो इसका अर्थ होगा कि ब्रह्म स्वयं बदलकर जगत बन गया, परंतु अद्वैत वेदांत के अनुसार यह संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म नित्य, शाश्वत और अपरिवर्तनीय तत्व है। उसमें किसी प्रकार का वास्तविक परिवर्तन नहीं हो सकता, और इसलिए यही कारण है कि शंकराचार्य ने जगत को ब्रह्म का विकार न मानकर जगत को ब्रह्म का विवर्त कहा है। विवर्त का अर्थ है कि ब्रह्म अपने वास्तविक स्वरूप में अपरिवर्तित रहते हुए भी अज्ञान के कारण जगत के रूप में प्रतीत होता है या हो रहा है। इसे एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। जब हम स्वच्छ दर्पण में, शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि दर्पण में एक दूसरा व्यक्ति उपस्थित है जो हमारा ही स्वरूप है, जबकि वास्तव में वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। दर्पण में दिखाई देने वाला रूप केवल प्रतिबिंब है, वास्तविक सत्ता नहीं है। उसी प्रकार यह जगत भी ब्रह्म का वास्तविक परिवर्तन नहीं है, बल्कि उसका एक आभास या प्रतीति मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है। एक अन्य उदाहरण सिनेमा के पर्दे का है। सिनेमा हम सभी देखते ही हैं। आपने देखा होगा कि सिनेमा में पर्दा स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु उस पर अनेक दृश्य दिखाई देते हैं। कभी युद्ध का दृश्य, कभी प्रेम का दृश्य, कभी दुख, कभी सुख का दृश्य, कभी आनंद का दृश्य। इन दृश्यों के कारण ऐसा लगता है कि पर्दे में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, जबकि वास्तव में पर्दा वैसा ही रहता है। उसी प्रकार ब्रह्म अपरिवर्तित और शाश्वत है, परंतु अज्ञान के कारण उसमें यह विविधतापूर्ण जगत दिखाई देता है। इस सिद्धांत का मूल भाव प्यारे साथियों बस इतना है कि जगत का अस्तित्व पूरी तरह से ब्रह्म पर निर्भर है, परंतु ब्रह्म का अस्तित्व जगत पर निर्भर नहीं है। ब्रह्म सत्य और अपरिवर्तनीय है, जबकि जगत केवल उसकी प्रतीति है। इसलिए जब तक अज्ञान रहता है तब तक जीव को यह जगत ब्रह्म से अलग और वास्तविक प्रतीत होता है, परंतु जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म में कभी कोई वास्तविक परिवर्तन हुआ ही नहीं था। जगत केवल अज्ञान के कारण प्रतीत होने वाला आभास मात्र था और कुछ नहीं। इस प्रकार विवर्तवाद के माध्यम से आचार्य शंकर ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्म एकमात्र शाश्वत सत्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और जो जगत हमें दिखाई देता है वह ब्रह्म का वास्तविक रूपांतरण नहीं, बल्कि अज्ञान के कारण उत्पन्न प्रतीति मात्र है। यही विवर्तवाद अद्वैत वेदांत की दार्शनिक गहराई को स्पष्ट करता है और यह बताता है कि अंतिम सत्य केवल ब्रह्म ही है। विवर्तवाद सिद्धांत की तरह ही प्यारे साथियों आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत में एक और सिद्धांत है जिसे हम सत्तात्रय का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत प्यारे साथियों अद्वैत वेदांत का अत्यंत सूक्ष्म और गहन दार्शनिक विवेचन हमारे और आपके सामने प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्य या सत्ता के 3 स्तर माने गए हैं: प्रतिभासिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। इन तीनों सत्ताओं के माध्यम से यह समझाया गया है कि सत्य की अनुभूति भी विभिन्न स्तरों पर होती है और प्रत्येक स्तर का अपना एक सीमित क्षेत्र और महत्व होता है। जब हम प्रतिभासिक सत्ता की बात करते हैं तो शंकराचार्य जी यह कहते हैं कि यह वह स्तर है जिसमें कोई वस्तु केवल प्रतीति या अनुभव में सत्य प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में वह सत्य नहीं होती। इसका सबसे सरल उदाहरण स्वप्न है। जब मनुष्य स्वप्न देखता है तो स्वप्न में दिखाई देने वाले सभी दृश्य, व्यक्ति, स्थान और घटनाएं उसे पूर्णतः वास्तविक प्रतीत होती हैं। वह स्वप्न में हर्ष, शोक, भय या आनंद का अनुभव भी करता है। इसकी चर्चा हमने ऊपर भी की। परंतु जैसे ही वह जगता है
उसे ज्ञात हो जाता है कि वह सब केवल भ्रम था, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था। इसी प्रकार अंधकार में रस्सी और सर्प माने रस्सी को सर्प समझ लेना भी प्रतिभासिक सत्ता या सत्य का ही उदाहरण है। जब तक सही ज्ञान नहीं होता तब तक वह सर्प वास्तविक लगता है, परंतु प्रकाश होने पर उसका भ्रम समाप्त हो जाता है। अतः प्रतिभासित सत्ता के अनुसार अज्ञान या विशेष परिस्थिति के कारण सत्य वस्तु असत्य भासित होती है, किंतु बाद में या पीछे ज्ञान होने पर सत्य वस्तु का बोध हो जाता है। दूसरा स्तर व्यवहारिक सत्ता का है, जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। यह वह सत्ता है जिसमें यह संपूर्ण जगत और इसके सभी पदार्थ व्यवहार के स्तर पर हमें सत्य प्रतीत होते हैं। हम इस संसार में रहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए व्यवहार के स्तर पर यह जगत सत्य है। इस स्तर पर समाज, धर्म, नैतिकता, कर्तव्य और कर्म सभी का अपना अपना महत्व है। जब तक मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक यह जगत उसके लिए जो है वास्तविक सत्य ही रहता है। परंतु अद्वैत वेदांत के अनुसार यह सत्य अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि यह भी परिवर्तनशील है और ब्रह्म पर निर्भर है। इसलिए इसे व्यवहारिक सत्य कहा गया है, ना कि पारमार्थिक सत्य। अब तीसरा और सर्वोच्च स्तर या सत्ता जो है वो पारमार्थिक सत्ता है, जो केवल ब्रह्म की ही सत्ता है। यह सत्ता शाश्वत, अपरिवर्तनीय और नित्य है। ब्रह्म तीनों कालों में, भूत, वर्तमान और भविष्य में समान रूप से विद्यमान रहता है। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता और उसका कभी नाश भी नहीं होता। यही अंतिम और वास्तविक सत्य है। इसलिए जब मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब उसे यह अनुभव होता है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और अन्य सभी सत्ताएं उसी पर निर्भर हैं। उस अवस्था में प्रतिभासिक और व्यवहारिक दोनों सत्ताओं का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है और उसका भ्रम सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो अद्वैत वेदांत में प्यारे साथियों, इसी तरह ज्ञान और कर्म का समन्वय भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि आप देखें कि यद्यपि मोक्ष का मुख्य साधन ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ही वह साधन है जो अज्ञान का नाश करता है और जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। अज्ञान के कारण ही जीव स्वयं को शरीर और मन के रूप में सीमित मानता है, परंतु ज्ञान होने पर उसे अनुभव होता है कि वह शुद्ध चेतना है और वही चेतना ब्रह्म है। इसलिए बोध में मुख्य कारण ज्ञान ही है, किंतु ज्ञान की प्राप्ति के लिए मन का शुद्ध और स्थिर होना आवश्यक है और मन की शुद्धि कर्म और सदाचार के द्वारा ही संभव होती है। निष्काम कर्म, नैतिक आचरण और कर्तव्य पालन के द्वारा मनुष्य का मन शुद्ध होता है और वह ब्रह्म ज्ञान के योग्य बनता है। जब ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है तब जीव को यह अनुभव होता है कि वह कभी वास्तव में बंधन में था ही नहीं। बंधन केवल अज्ञान का परिणाम था। ज्ञान के द्वारा यह अज्ञान समाप्त हो जाता है और जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि यह नश्वर शरीर माने वह नश्वर शरीर नहीं है बल्कि शाश्वत ब्रह्म है। इस अवस्था में जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और यही अवस्था मोक्ष कहलाती है। अतः मोक्ष मिलता है ज्ञान से और ज्ञान मिलता है अंतःकरण की शुद्धि से, और अंतःकरण की शुद्धि में मूल कारण आचार्य शंकर कहते हैं कि कर्म है। इसलिए अद्वैत वेदांत में हमको ज्ञान और कर्म का समन्वय देखने को मिलता है। इस प्रकार संक्षेप में सार रूप में कहें तो अद्वैत वेदांत का मूल संदेश यह है कि जीव, जगत और ब्रह्म में जो भिन्नता हमें दिखाई देती है वह वास्तविक नहीं है, बल्कि अज्ञान के कारण उत्पन्न हुई है। जब तक अज्ञान रहता है तब तक यह भिन्नता सत्य प्रतीत होती है, परंतु जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल ब्रह्म ही अंतिम सत्य है
और जीव उसी ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म ज्ञान ही इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है और यही ज्ञान मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। यही अद्वैत वेदांत का अंतिम निष्कर्ष और उसका परम दार्शनिक सत्य है। पर साथियों, मुझे आशा है कि अद्वैत वेदांत के गूढ़ दर्शन और सिद्धांत को आप लोग समझ गए होंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी जरूर करेंगे। आपसे अनुरोध है कि कमेंट के माध्यम से हमें अपना मनोभाव लिखना बिल्कुल ना भूलें और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सनातन दर्शन की इस यात्रा में वे भी हमारे साथ जुड़ सकें। आप सभी से फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और दार्शनिक सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय सीताराम।